और जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि हमारा शरीर 5 तत्व से अगर बना है, जिसे हम भगवान कहते हैं। भ से भूमि यानी ये जमीन मिट्टी, ग से गगन यानी आकाश, हवा से वायु यानी हवा, और उसमें आ की मात्रा लगा है, वो आ से हो जाएगा अग्नि या आग कहिए। और न से नीर यानी जल। ये 5 चीज मिलकर के बना है। अब फटाफट देखते जाइएगा कि ये 5 चीज सही में हमारे शरीर में है कि नहीं है। और जो 5 चीज है वही भगवान है, और दूसरा जिसको भगवान करके बताते हैं वो केवल व्यक्ति का नाम है, और वो व्यक्ति थे। और जो नर रूप में, आदमी के रूप में जो जन्म लिया है वो आदमी है, खूब अच्छा काम करेगा, देवता बन सकता है, भगवान कभी नहीं बन सकता है। जो भगवान है फटाफट देखते जाइएगा। भ से भूमि यानी मिट्टी ना भाई। अब हमारे शरीर में ढूंढिए मिट्टी कहाँ है, तो कच्चा मांस के रूप में मिट्टी है ना भाई। ये कच्चा मांस मिट्टी है। अब ग से गगन हुआ। गगन मतलब आकाश, यानी ये धरती और आकाश ये दोनों है, तभी यहाँ पर दीपक जलता है। अगर ये धरती और आकाश दोनों आपस में मिल जाए तो क्या दीपक जलेगा? उसी प्रकार से हमारे शरीर में हड्डी है, यही आकाश है। हड्डी है तब तो हम खड़ा हैं भाई। हड्डी ना रहे तो हम खड़ा रह पाएंगे क्या? धरती और आकाश नहीं रहेगा तो हम खड़ा रह पाएंगे? ये चपक जाएगा ऐसे, तो ये हड्डी ऐसे चपक जाता हम चल फिर पाएंगे, काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यानी हड्डी हमारे आकाश के रूप में शरीर में दूसरा तत्व है। तीसरा तत्व क्या है? वायु यानी हवा। हवा तक को जानना है, सांस। सांस चल रहा है तभी तक हम जीवित हैं भैया। भगवान वो है जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। जैसे बताया मिट्टी, ये कच्चा मिट्टी, कच्चा मांस हमारे शरीर में रहेगा, क्या हम जिंदा रह पाएंगे? क्या हमारा खून दौड़ेगा? क्या हमारे शरीर में नस टिक पाएगा? फिर हम कैसे जिंदा रह सकते हैं? तो जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते वो भगवान है। तो ये मिट्टी और हड्डी बता दिया, आकाश, और वायु यानी सांस, जिसको सांस के रूप में हवा ले रहे हैं, ये है। और अग्नि। अब अग्नि कहेंगे कि ये जलता हुआ आगे तो गोलीफन होता है, जिसको चाहता है उसको जला देता है। तो हमारे शरीर में कैसे विद्यमान हो सकता है? तो पाचन तंत्र के रूप में वो अग्नि हमारे अंदर समाहित है। हमारे माता लोग जानते होंगे, यहाँ पर तो नहीं है, वो लोग जानते होंगे, आप लोग भी जानते होंगे जहाँ तक कि जब छोटे बच्चे का भोजन नहीं पचता है तो माता लोग उसको आग से उसका पेट को सेंकते हैं, तब जाकर उसका पाचन होता है ना भाई। तो कहीं ना कहीं उसको आग की जरूरत पड़ता है, आँच का जरूरत पड़ता है, गर्म का जरूरत पड़ता है, तभी हमारा भोजन पचता है। और जब हम भोजन खा रहे हैं वो पाचन ना हो तो हमारा शरीर विकसित नहीं होगा, हम कुछ काम नहीं कर सकते, हमको एनर्जी नहीं मिलेगा, ऊर्जा नहीं मिलेगा, ताकत नहीं मिलेगा, फिर हम कैसे जिंदा रह सकते हैं? ये है भगवान। तो अग्नि हमारा शरीर में भोजन को पाचन करता है, जिससे हमको ऊर्जा मिलता है, हम चलते फिरते हैं, काम करते हैं, बोलते बतियाते हैं, देखते सुनते हैं, तमाम प्रक्रिया कर पाते हैं। ये है भगवान। अब अंतिम अक्षर बच गया जो है न से नीर यानी पानी। वो तो जल ही जीवन है, हर कोई जानता है, और हर कोई रोज पी भी रहा है। हमारे शरीर में आता है कि जब हम बीमार पड़ते हैं, हमारा शरीर थोड़ा कमजोर होता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले हमारे शरीर में पानी चढ़ाता है। तो पानी हमारे शरीर के लिए एकदम ऑलरेडी जरूरी चीज है। तो इस तरह से ये 5 तत्व हुए। अब देखिएगा, जो मैं डीएनए का बात कर रहा था उसको देखिएगा। 5 तत्व जो बता रहा था यही भगवान है, इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। और अगर कोई आपको आके बताए कि नहीं राम भगवान है, विष्णु भगवान है, ब्रह्मा भगवान है, तो आप सीधे उनसे पूछना हो तो वो हमारे जैसे थे। ये 5 तत्व में से क्या उनके शरीर में कोई तत्व था कि नहीं था? अगर इसके बगैर वो जिंदा रहा होगा तो हम मान जाएंगे भगवान है। लेकिन ये 5 तत्वों में से अगर एक भी तत्व उसके शरीर में मिला तो वो भगवान नहीं है, यानी वो भगवान पर आश्रित है ना भाई। तो देखा जाए तो उन सभी में ये 5 चीज है। हम लोग जैसे ही तो थे भाई, राम भगवान भी ऐसे थे, विष्णु भी ऐसे, तो फिर भगवान कहाँ हुए? भगवान तो उसमें सब 5 का 5 भगवान था। वो लोग अपना पुरखा को मान रहे हैं। तो ये सब हमको भटकाया जा रहा है। हमको मूल चीज को समझना है, जो जल जंगल जमीन का बात कर रहा हूँ उसको समझना है। तो ये कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो 5 में से देखिएगा, हमारा पुरखा गुलाम था ना भाई, 200 साल तक गुलाम था, जंगल में रहा करता था हमारे। और आप जैसे पढ़ा नहीं करते थे, पढ़ाई नहीं होती थी। और हम और आप तो जिस चीज को नहीं तुरंत गूगल में सर्च मार रहे हैं, आ जा रहा है ना। वो लोग बिल्कुल अनपढ़ थे, उनको कुछ समझदारी नहीं थे, लेकिन उनमें कितना वैज्ञानिकता था, उस बात को सोचिएगा कि 5 तत्व भगवान है। 5 तत्व से हमारा शरीर, जो हमारा जो जीवन है वो चल रहा है। अगर इसमें से एक भी तत्व गायब हुआ तो हम जीवित नहीं रहेंगे ना भाई। भूमि को हटा दीजिए, मांस को हटा दीजिए, जिंदा रहेंगे? अगर आकाश को हटाया जाए, हड्डी को निकाल दिया, तक हमारा क्या महत्व है भाई? हमारा पूरा मांस थोड़ा कुड़हर जाएगा, कुछ काम ही नहीं करेगा, क्या मतलब है? और तीसरा वायु
हवा ना तब तो हम ऑलरेडी इस समय जिंदा नहीं रहेंगे हैं। और अग्नि हो गया तो पाचन नहीं होगा तो फिर वो मरले हैं, वो कहाँ जिंदा रहेगा? जब भोजन नहीं पचेगा तो कहाँ से जिंदा रहेगा? उसका शरीर विकसित नहीं होगा और उसको ऊर्जा नहीं मिलेगा, और न से नीर पानी नहीं रहेगा तब वो मरेंगे। पानी से ही खून संचालित होता है, शरीर पूरा सजन होता है। तो इस तरह से है। तो मरने के बाद अब देखा जाए, मरने के बाद ये पांचों तत्व यानी भगवान अपने अपने तत्व में जा करके वापस विलीन हो जाते हैं, मिल जाते हैं। आखिर में बचता है तो क्या बचता है वो हमको देखना है। तो पहला तत्व बताए थे मिट्टी, कच्चा मांस। तो कच्चा मांस मरने के बाद भी रहता है, ठीक ना भाई। अब दूसरा तत्व है आकाश। तो मरने के बाद भी हड्डी रहता है, लेकिन काम करता है क्या? अगर हमारा हम ऐसे करके मरे तो ऐसे रहेगा, इसको सीधा करने का प्रयास करेगा, टूट जाएगा तभी इसे होगा, नहीं तो सीधा नहीं होगा। उसको कितना धर के खड़ा कर दीजिए लेकिन वो चलेगा नहीं, कुछ काम करेगा नहीं। तो फिर आकाश तत्व कहाँ चला गया? अपना वापस चला गया ना भाई। इसके बाद क्या बच जा रहा है? वायु यानी हवा। अभी जी रहे हैं तो सांस ले रहे हैं, निकल रहा है हमारा सांस में भाई। मर जाएंगे तो क्या निकलेगा सांस? नहीं निकलेगा, वो अपना तत्व वापस चला जाता है। इसके बाद न से नीर यानी अग्नि। तो मरने के बाद भी वो आग खत्म हो जाता है, कितनों लाठी में घूर के उसको भोजन खिला दीजिए लेकिन वो पाचन नहीं कर पाएगा, वो तत्व अपना वापस चला जाता है। उसी प्रकार से अंतिम जो तत्व है वो नीर यानी पानी है। मरण व्यक्ति के शरीर को काट के देखिए, पानी नहीं निकलेगा, उसमें जबरी डाल दीजिए, वो फिर जिस रास्ता से घुसा उसी रास्ता से भले निकल जाएगा, लेकिन वो उसके शरीर में संचालित नहीं होगा, ठीक है ना भाई। तो पानी भी अपना वापस चल जाता है। आखिर बचा तो क्या बचा? तो कच्चा मांस जो है मिट्टी के रूप में वही बचा। तो हमारा समाज सोचिए उस समय अनपढ़ होते हुए कितना वैज्ञानिकता था कि मिट्टी को मिट्टी के साथ मिलाता था, उसको आग में जला करके उसका अपमान नहीं करता था। लेकिन हम लोग तो आज पढ़े लिखे हुए लोग हैं भाई, बड़ी शौक से अपने पुरखा जो हमको पाल पोस के इतना बड़ा किया, इस दुनिया को देखने लायक किया, उसको हम भले समाज के सामने आग में भूंज देते हैं। अपमान है कि नहीं है? ये अपमान तो अपमान है। यहाँ तक कि आपकी संस्कृति और विरासत को खत्म कर रहा है, आपकी पहचान को खत्म कर रहा है। कल दिन डीएनए आपका नहीं मिलेगा। और यहाँ पर सब पढ़े लिखे लोग हैं, डीएनए अच्छे तरह से जानते हैं डीएनए क्या चीज होता है। तो आज आप लोग पढ़े लिखे लोग हमारे बीच बैठे, इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देते हुए अपने वक्तव्य को यहीं स्थगित करूंगा। फिर समय